स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में जो अपन ने पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का न्याय से संबंधित चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि पाश्चात्य क्षेत्र में और भारतीय चिंतन में न्याय को अलग अलग अर्थों में जाना है। पाश्चात्य क्षेत्र में जो न्याय था उसका अर्थ ये था कि सद्गुण या सच्चरित्र, लेकिन अपने जो भारतीय चिंतन में जो न्याय को माना है वो धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय माना है। दूसरी चीज़, ये जो न्याय से संबंधित जो अवधारणा है उसको 4 भागों में बांटा था अपन ने। उसमें पहला था प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा, दूसरा था मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, तीसरा था आधुनिककालीन न्याय की अवधारणा और चौथा था समकालीन न्याय की अवधारणा। प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा के प्रमुख विद्वान थे प्लेटो और अरस्तु। दूसरे थे मध्यकालीन न्याय की अवधारणा के प्रमुख विचारक थे संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। और तीसरा जो था आधुनिककालीन न्याय की अवधारणा, जिसके कांट विद्वान है डेविड ह्यूम, इसके अलावा जेरेमी बेंथम और इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल। ये सभी विद्वान उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। और चौथा जो था अपना समकालीन न्याय की अवधारणा, जिसके प्रमुख विद्वान थे जॉन रॉल्स। और इसमें अपन ने न्याय की जो एक परिभाषा पढ़ी थी, जिसने जो परिभाषा प्लेटो ने भी दी थी, वो परिभाषा ये थी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। दूसरा चीज़ अपन ने ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि न्याय जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के जस्टिया शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जो अपन ने बताया था। अब जो अपनी परिभाषा, अर्थ और अवधारणा की 4 प्रकार, प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन, आधुनिककालीन और समकालीन, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और अब है सेकंड, यानी पहला जो अपन ने पढ़ा था प्लेटो और अरस्तु के द्वारा न्याय की अवधारणा, अब है मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। मध्यकालीन न्याय की जो अवधारणा है, इसके प्रमुख जो विचारक हैं, एक का नाम है संत ऑगस्टाइन। दूसरे विद्वान हैं थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, जिन्होंने मध्यकालीन न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय सिद्धांत के समर्थक हैं। ईश्वरीय सिद्धांत के समर्थक संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि न्याय वह है, न्याय जिन राज्यों में विद्यमान नहीं है। संत ऑगस्टाइन ने न्याय की परिभाषा दी है कि न्याय जिन राज्यों में विद्यमान नहीं है वह चोर, उचक्कों की खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड, जिनमें इन्होंने न्याय से संबंधित कुछ कहा है कि न्याय जिन राज्यों में विद्यमान नहीं है वह चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। कहने मतलब है कि प्रत्येक राज्य में न्याय मौजूद होना चाहिए। न्याय जहाँ मौजूद होता है वहाँ शांति,
व्यवस्था, शांति व्यवस्था व अनुशासित कार्य होता है। इसके लिए उन्होंने ईश्वरीय सिद्धांत के आधार पर कहा है, क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि राज्य का जो निर्माण वो ईश्वर के द्वारा किया गया है। ईश्वर के द्वारा निर्धारित जो नैतिकता, नियम, धर्म जो कार्य है, उन कार्यों व्यक्ति को करना अनिवार्य है। इसलिए कहा है कि न्याय वह है जहाँ पर शांति व्यवस्था, अनुशासित व्यवस्था बनी रहती है। इसके बाद में है संत ऑगस्टाइन के बाद में थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, इन्होंने कानून और न्याय, कानून और न्याय में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। कानून और न्याय में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित, इनके अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कार्यों का या कर्तव्यों का पालन करने में निहित है तथा उनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास ने न्याय की परिभाषा दी है कि न्याय की व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कार्यों का या कर्तव्यों का पालन करने से निहित है जो उनकी व्यवस्था मांग करती है। अर्थात जो व्यवस्था यानी न्याय से संबंधित जो व्यवस्था स्थापित किसी राज्य में है, उनके द्वारा जो कार्य करना चाहिए जिससे एक व्यवस्था बन सके, अनुशासित कर सके और लोगों के द्वारा अपने कर्तव्यों कार्यों का पालन किया जा सके, इसके लिए न्याय की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? न्याय। तो ये मध्यकालीन न्याय की अवधारणा है जिसके दो विद्वान हैं, संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड, जिनमें इन्होंने कहा है कि न्याय जिन राज्यों में विद्यमान नहीं है वह चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। इसके अलावा थॉमस एक्विनास, जिन्होंने कानून और न्याय में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है और साथ में परिभाषा दी है कि न्याय के व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कार्यों को कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जो उनकी व्यवस्था मांग करती है। तो यह है मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। अब है तीसरी, आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। इसके प्रमुख विद्वान है डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। आधुनिक न्याय की अवधारणा के प्रमुख विद्वान है डेविड ह्यूम,
जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। ये जो विद्वान है ये उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। सबसे पहले है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कहा है कि न्याय वह है जो सर्वहित में उपयोगी है, सर्वहित में उपयोगी है, ऐसा डेविड ह्यूम ने कहा है। दूसरे हैं जेरेमी बेंथम। ये भी उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक है। इन्होंने कहा है, एक सूत्र दिया है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और तीसरे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक उपयोगिता या सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय है। डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने उपयोगिता सिद्धांत के आधार पर अलग अलग कहा है। इन्होंने कहा है डेविड ह्यूम ने कि सर्वहित में उपयोगी होने पर ही न्याय निर्धारित है। जेरेमी बेंथम ने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि सार्वजनिक सुविधाओं के आधार पर, सभी लोगों की सुविधाओं के आधार पर न्याय को स्थापित किया जा सकता है। तो ये तीन विद्वान थे आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के समर्थक, जो उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक भी है। डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके बाद में है तीसरा जो कंप्लीट हो चुका है, तीसरा अपना आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। अब चौथा है समकालीन न्याय की अवधारणा। इसके प्रमुख समर्थक है जॉन रॉल्स। समकालीन न्याय की अवधारणा के प्रमुख विद्वान कौन है? जॉन रॉल्स। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जिसमें इन्होंने न्याय की अवधारणा के बारे में बताया है। इन्होंने जो अपन ने जो तीसरा पढ़ा था आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा, जो उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक थे, इनकी बातों का जो इनको न्याय के बारे में उन्होंने कहा है, उपयोगिता को, सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को, उसका खंडन करते हुए इन्होंने उनको त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपनी विचारधारा को न्याय से संबंधित प्रकट किया है। इन्होंने कहा है कि न्याय समानता पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? समानता पर आधारित होनी चाहिए। तो इन्होंने जो अपन ने पढ़ा था जेरेमी बेंथम के द्वारा एक सूत्र दिया गया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस बात का उन्होंने खंडन किया है। इसको उन्होंने त्रुटिपूर्ण बताया, इसमें कुछ कमी बताई है। क्या कमी बताई है? कि अधिकतम लोगों को जो सुख मिलता है, तो कहने का मतलब है सुविधाएं जो उपलब्ध होती है वो कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है। जैसे वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई जाती है, योजनाएं जो उपलब्ध किया जाती है, तो जो संपर्क में राजनीतिक आधार पर जो लोग होते हैं ऊंचे स्तर पर, उन्हीं को वो योजनाएं प्राप्त होती है। बाकी गरीब लोगों को जो आवश्यक, विशेष रूप से जिनको उन योजनाओं का लाभ की आवश्यकता है, उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो इस बात का उन्होंने ये कहा है कि
ये त्रुटिपूर्ण बात है। क्या है? त्रुटिपूर्ण बात। तो इन्होंने अपनी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो प्रकार से उनको स्पष्ट किया है, दो सिद्धांत दिए हैं। एक तो कहा है कि अधिकतम स्वतंत्रता, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता में निहित है, स्वयं की स्वतंत्रता में निहित है। दूसरा इन्होंने दिया है अज्ञानता के पर्दे। अज्ञानता के पर्दे। इन्होंने कहा है कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इन्होंने दूसरा जो दिया है अज्ञानता के पर्दे, ये विशेष इनका प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। और दूसरी चीज़, अपने बोर्ड क्लास में या बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर में इसको प्रमुख माना जाता है, जो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया अज्ञानता पर्दे संबंधी सिद्धांत के बारे में बताइए। तो इनका कहने का मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ स्थापित की जाती है तथा उसके लिए कल्याणकारी हो, सबकी प्रकृति के लिए उन्होंने अज्ञानता पर्दे संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। और ये सिद्धांत दिया है कि समाज के भावी योजना निर्माताओं को नीति निर्माण करते समय इस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो योजनाएं भविष्य के लिए बनाए जाए, उन योजना को बनाते समय अज्ञानता पर्दे संबंधी सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात सार्वजनिक सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचे, ऐसी निर्धारित करने की योजना गवर्नमेंट की या जो योजना आयोग होता है उसका द्वारा निर्धारित करनी चाहिए। तो ये न्याय से संबंधित चार अवधारणा थी। पहली थी प्राचीन काल की न्याय की अवधारणा, जिसके प्रमुख विद्वान थे प्लेटो, अरस्तु। दूसरे थे मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, जो अपन ने इस वीडियो में पढ़ा है, जिसके प्रमुख समर्थक थे संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। और संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द सिटी ऑफ गॉड। तीसरा है आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा, जिसके मैंने विद्वान बताए थे डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। चौथा जो अवधारणा थी समकालीन न्याय की अवधारणा, जिसके एक विद्वान है जॉन रॉल्स, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने एक दो तरह की सिद्धांत दिए हैं। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरा उन्होंने अज्ञानता के प्रति संबंधी सिद्धांत, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने की उन्होंने एक प्रमुख सिद्धांत दिया है। और ये कहा है कि जो भावी योजना बनाई जाए, उन योजनाओं को बनाते समय इस अज्ञानता पर्दे संबंधी सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा समतल धरातल से अपनी प्रकृति का लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सभी समाज और जीवन की मात्र सामान्य जानकारी रखते हो, प्रत्येक अपने नीति उत्तरदायित्व का निर्वहन और विशिष्ट परिधि में रहकर करें। तो ये चार न्याय की अवधारणा थी जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में है इसके बाद में जो एक टॉपिक और है, जिसमें भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय, के आधार पर न्याय। भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय। इसमें मैंने शुरू में भी बताया था कि इसके प्रमुख विद्वान एक तो मनु, भारतीय प्रमुख विचारक, राजनीतिक विचारक, शुक्र, कौटिल्य, ये प्रमुख विचारक है। इन्होंने न्याय से संबंधित विचार ये प्रकट किया है कि धर्म के अनुसार कार्य करना, धर्म के अनुसार
कार्य करना ही न्याय है। कार्य करना ही न्याय है। ये शुरू में मनु, शुक्र और कौटिल्य इन्होंने माना है। यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म का मतलब है नैतिकता, अपने अधिकारों का उपयोग करना, कर्तव्यों का पालन करना, ये इसमें निर्धारित है। तो अपने भारतीय चिंतन में जो मनु, कौटिल्य और शुक्र ने केवल यही कहा है कि धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय है, और धर्म का यहाँ पर अर्थ बताया नैतिकता, अधिकार और कर्तव्य, इनका पालन करना चाहिए। अब ये अपनी जो भारतीय चिंतन के आधार पर भी ये कंप्लीट है। अब इसके बाद में है कि न्याय के प्रकार। न्याय के प्रकार। पहले दो प्रकार की न्याय मानी गई थी, कानूनी न्याय और राजनीतिक। लेकिन वर्तमान में 5 प्रकार की न्याय है। नंबर 1 नैतिक न्याय, नंबर 2 कानूनी न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय, नंबर 4 सामाजिक न्याय, और नंबर 5 आर्थिक न्याय। नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये 5 प्रकार की न्याय है। नैतिक न्याय किस पर आधारित है? नैतिकता पर। किस पर आधारित है? नैतिकता पर। अभी जो अपन ने पढ़ा था कि धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय है, इसमें क्या है कि नैतिकता पर आधारित माना है इस न्याय को, जिसमें कहा है कि व्यापक स्तर पर ये पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है। अर्थात जो प्राकृतिक अधिकार, कर्तव्य जो मानव या व्यक्ति विशेष को समाज में मिलते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना व्यक्ति की नैतिकता है, और वो ही नैतिक न्याय है, जिसके लिए व्यक्ति को कोई पाबंदी या कोई समय सीमा नहीं है, जिसके आधार पर वो उस नैतिकता के नियमों का पालन करे। वो खुद स्वयं अपने विवेक के आधार पर उन प्राकृतिक अधिकारों, कर्तव्यों का पालन खुद स्वयं भी कर सकता है। तो ये नैतिक न्याय है जो किस पर आधारित है? नैतिकता पर, जो अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय। जो प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार हैं, उनका पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म माना जाता है। अर्थात मनुष्य की नैतिकता, जिसमें कह सकते हैं आचरण, विचार, कर्तव्य, अधिकार, इनका पालन करना मनुष्य का परम धर्म है। दूसरा है कानूनी न्याय। वर्तमान में जो कानून बनाए जाते हैं, इनको 2 भागों में बांटा है कानूनी न्याय को। इसमें 2 प्रकार के आधार पर इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कानून जो बनाए जाते हैं वो सबके लिए समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति विशेष का हो, सबके लिए कानून समान है। साथ में सभी को कानून का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको समान दंड देने की आधिकारिकता व्यवस्था भी की गई है। अर्थात समान दंड संहिता भी बनाई गई है, जिसके आधार पर सभी लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके, और कोई भी उसमें छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो ये कानूनी न्याय है। राजनीतिक न्याय जो राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें वयस्क मताधिकार, इसके अलावा निर्वाचन का अधिकार, या कह सकते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार,
राजनीतिक व्यवस्था में क्या है कि सभी को समान अधिकार है, कि सबको वोट देने का अधिकार है। जिनकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म हो जाति विशेष में हो, हर व्यक्ति को जिनकी 18 वर्ष की आयु हो जाती है उनको वयस्क मताधिकार है। पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद में इसको 18 वर्ष कर दी गई। तो 18 वर्ष की जी आयु हो जाती है उसको वयस्क मताधिकार दिया गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे धर्म जाति विशेष किसी भी आधार पर अंतर नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको होता है। तो ये राजनीतिक न्याय व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था जिसमें कहा जाता है जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर अंतर नहीं हो, यानी समाज में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे अलग अलग धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसके अलावा अलग अलग जाति विशेष के जो लोग हैं, तो इसके आधार पर किसी में अंतर नहीं हो, वो सामाजिक न्याय है। अर्थात सबके साथ समानता व्यवस्था स्थापित की जा सके। 5वां अपना लास्ट है आर्थिक न्याय। इसका मतलब आर्थिक समानता स्थापित करना, अर्थात जो वर्तमान में अमीर और गरीब में जो लंबी खाई बनती जा रही है अंतर की, कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उस अंतर को समाप्त करने के लिए हमें आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आर्थिक न्याय। अर्थात अमीर और गरीब में जो अंतर है उस अंतर को अगर समाप्त कर दिया जाए तो समाज में आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भावी योजनाएं बनाई जाती है, योजनाएं। इसके अलावा इसमें गरीब लोगों को रोजगार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो कहने मतलब है कि आर्थिक न्याय अमीर और गरीब में जो अंतर बन गया है, खाई बन चुकी है, उस खाई को पाटना, जिसके लिए हमें भावी योजनाओं की आवश्यकता है, साथ में गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, उनकी रहने की इनकी सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर कि आर्थिक जो संसाधन है उनका वितरण सम्मान किया जा सके। अर्थात ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं वो एक वर्ग विशेष को ज़्यादा मिल जाए और एक वर्ग विशेष को कम मिले, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक अन्याय की स्थापित होने की प्रक्रिया है। अगर वर्तमान में जो आर्थिक संसाधन मौजूद है उन संसाधनों के आधार पर अपन आर्थिक विषमता को, यानी आर्थिक जो अंतर है, अमीर गरीब में जो अंतर है, दो वर्ग विशेष में जो अंतर है, उस अंतर को समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपने जो न्याय से संबंधित जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अपन ने जो एक तो न्याय की परिभाषा, न्याय का अर्थ, इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने इसको जो 4 प्रकार प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, समकालीन न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अलावा अपन ने जो भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय के धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय है उसको माना है। इसके अलावा न्याय के 5 प्रकार बताए मैंने अभी: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। नैतिक न्याय नैतिकता पर आधारित है, कानूनी न्याय कानून पर आधारित, जो कानून सबके लिए समान है और इसका पालन करने के लिए दंड संहिता का निर्माण किया गया। राजनीतिक न्याय जिसमें सबको वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार समान आधारित है। सामाजिक न्याय जो जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय जो एक समाज में जो दो वर्ग विशेष बने हुए अमीर और गरीब, उस अंतर, उस खाई को पाटना या समाप्त करना ही आर्थिक न्याय है। तो ये अपना जो चैप्टर है वो आज 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। न्याय से संबंधित चैप्टर है जिसको अंग्रेजी में जस्टिस कहा जाता है, और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। और मैंने पहले बताया था कि मनुष्य के द्वारा जो कर्तव्य, अधिकार या सदचरित्र या जो गुण है या बंधुता है, इनको आपस में जोड़ना ही क्या है? न्याय है। और इस न्याय की जो प्रमुख परिभाषा है वो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे अभी कि एक तो जॉन रॉल्स का अज्ञानता के पर्दे संबंधी सिद्धांत क्या है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक जो मैंने बताया द सिटी ऑफ गॉड, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। इसके अलावा अपन ने एक पुस्तक और पढ़ी थी जॉन रॉल्स की, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन पुस्तकों के नाम भी आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा
प्लेटो ने जो न्याय से संबंधित सिद्धांत दिया था, जिसमें आपको बताया था कि आत्मीय गुण अर्थात सद चरित्र को ही उन्होंने क्या माना है, न्याय माना है, जिसके 3 गुण बताए थे, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इसके अलावा अरस्तु ने भी 2 प्रकार बताए थे, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो ये अपना कंप्लीट चैप्टर हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में अगला अपन सेकंड लेसन लेंगे और इसके आधार पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप जितना लाइक और जितना शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर भी मिलेंगे और सेकंड वीडियो में अपन सेकंड लेसन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।